Hello friends, my name is Mohammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the some type bacterial disease। तो हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया से भी बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं। तो उसमें हम आज दो तरह की डिजीज़ पढ़ेंगे जिसको हम टाइफाइड कहते हैं और दूसरी डिजीज़ हमारी कॉलरा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइफाइड क्या होता है। कि टाइफाइड इट इज़ एन एक्यूट एंड इन्फेक्शन डिजीज़ होती है बाय द रॉड शेप्ड नॉन बैक्टीरियन फॉर्म फॉर्मिंग ग्राम नेगेटिव मोटाइल बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। तो ये टाइफाइड डिजीज़ होती है, असल में वो किस तरह के बैक्टीरिया से होती है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, एक तरह का नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम नेगेटिव। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत सारे डिफरेंस है। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है इसको जो सेल वॉल होती है ना, वो थोड़ी सी थिन होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है थोड़ी सी थिक होती है। अब आगे देख लीजिए, द इन्फेक्शन इज आइदर ए पर्सन सफरिंग विद अ डिजीज़ और फूड समटाइम बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये जो डिजीज़ होती है वो इन्फेक्शन होता है वो किसकी, या आइदर ए पर्सन सफरिंग यानी किसी इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है विद डिजीज़ टू डिजीज़, और या तो हम कंटेमिनेटेड वाटर ले लेते हैं या फिर कंटेमिनेटेड फूड ले लेते हैं तो उससे भी हमें ये डिजीज़ देखने को मिल सकती है। द मेजर सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड द कॉन्टीन्यूस हाई फीवर। जो इसका सिम्टम देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसको हम फीवर कहते हैं, और फ्रंटल हेडेच होने लगता है, सर में दर्द होने लगती है, स्लो पल्सेस, आपकी पल्स जो होती है वो स्लो चलने लगती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, जो आपके इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर थोड़ी सी आपको सूजन देखने को मिल सकती है, इंटेस्टाइनल अल्सर, या आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है जिसको हम स्टमक मान ले लेते हैं कि एक स्टमक की वॉल जो होती है वो एसिड के अफेक्ट से वो थोड़ी सी अफेक्टेड हो जाती है, थोड़ी सी उसकी सेल जो होती है वो डेड कर जाती है, तो हम कहते हैं इंटेस्टाइनल अल्सर कहते हैं। एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट, थोड़ी सी जो हमारी स्प्लीन होती है वो इनलार्ज हो जाती है। रोज़ कलर्ड रशेस इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल, तो एब्डोमेन के ऊपर हल्का सा, ज़्यादा नहीं हल्का सा आपको रोज़ कलर्ड यानी कि आपको लाल कलर सा रशेस आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम टाइफाइड अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो हम इसको हम उसको करें कि उसको उस डिजीज़ से वो बच जाए या उसको ट्रीटमेंट उसको मिल जाए। तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, हम बहुत सारी ले सकते हैं, जैसे कि एक है एंटीबायोटिक जो आपको आसानी से अवेलेबल हो सकती है मेडिकल स्टोर में, इसका नाम है क्लोरैम्फेनिकोल, और दूसरा है अमाइक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन। बहुत सारी ऐसी जो है एंटीबायोटिक्स है जो आपको टाइफाइड के ट्रीटमेंट बहुत अच्छी ठीक होती है। प्रिवेंशंस इंक्लूड द वैक्सीन, अगर हम वैक्सीन का यूज़ करें, कौन कौन सी इम्यूनाइजेशंस, वैक्सीन प्रॉपर कम्युनिटी, अगर हम पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करें, वैक्सीन लगवाएं, ठीक है, पर्सनल अपने खुद से सफाई ध्यान दें, और ऐसा वाटर लें जो कि कंटेमिनेटेड ना हो, है ना, क्लीन वाटर्स को हम इंटेक करें, फूड हमारा जो है क्या नाम है वो कंटेमिनेटेड ना हो, हमारा फ्रेश फूड होना चाहिए। तो हम क्या सकते हैं, हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं या इस पैथोजन से हम बच सकते हैं जिससे हमें टाइफाइड डिजीज़ होता है। दूसरी डिजीज़ है जिसको हम कॉलरा कहते हैं, या हम दूसरी डिजीज़ हम आज पढ़ेंगे कॉलरा, एंड द डिजीज़ इज़ जनरली कॉल्ड द एसिटिक कॉलरा। हम असल में कॉलरा को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम एसिएटिक कॉलरा कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द फ्लैजिलेट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो होता है ये किस बैक्टीरिया से होता है, एक तरह का ग्राम नेगेटिव, मैंने आपको बताया भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी ठीक होती है, और यूनिफ्लैजिलेट का मतलब होता है इनके पास केवल एक फ्लैजिला होता है मूव कराने के लिए, और उस बैक्टीरिया का नाम है वाइब्री कॉलरी। तो वाइब्रियो कॉलरी नाम के एक बैक्टीरिया से कॉलरा डिजीज़ होती है। इट इज़ ए ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, ये भी क्या नाम है, किसी इंसान के अंदर ये डिजीज़ हो रही है तो कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड वो लिया है उसने, तभी इसको ये डिजीज़ हो चुकी है। इट इज़ अ मल्टीप्लाई रैपिडली इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक फूड। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वाइब्रियो कॉलरी, ये हमारी इंटेस्टाइन में जाकर के ढेर सारा नंबर्स में ये बढ़ जाती हैं, इनको हम कह सकते हैं कि बार बार ये रेप्लिकेशंस करके अपनी नंबर्स को वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। इट मल्टीप्लाई रैपिडली, ये खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, एंड डज नॉट इन्वेड एनी अदर्स पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के किसी और पार्ट में जाकर के डिवाइड नहीं होती, बल्कि हमारे इंटेस्टाइन में ही जाकर के ये डिवाइड होती हैं।
दिस मेन सिम्टम, कॉलरा का क्या सिम्टम है कि दिस डिजीज़ इज़ द न्यूज़ा। न्यूज़ा का मतलब होता है थोड़ा सा वोमिटिंग फील आना, वोमिटिंग होना नहीं बल्कि वोमिटिंग फील होना, या कभी कभी ऐसा होता है कि वोमिटिंग ही आने लगती है, आपको थोड़ा सा पेट में एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और आपको डायरिया भी हो सकता है, या डायरिया मतलब जिसमें जो हमारा जो स्टूल होता है वो फ्लूइड के रूप में, लिक्विड के रूप में बॉडी से रिलीज़ होता है, जिसमें बहुत सारे वाटर जो होता है वो कमी हो जाती है, द लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। देयर इज़ ए हाइपर सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड द क्लोराइड्स, जिसमें ढेर सारा वाटर रिलीज हो जाता है, बहुत सारे मिनरल्स भी निकल जाते हैं जिससे क्लोरीन वगैरह। दिस लीड टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन वाटर द समटाइम द रिजल्टिंग इन द, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी मिनरल्स निकलने के बाद या जब फ्लूइड्स वगैरह बाहर आते हैं स्टूल के रूप में, स्टूल के अंदर जो होते हैं मिनरल्स, वो बाहर आने पर बॉडी के अंदर मिनरल्स आयन की कमी होने पर डेथ भी देखने को मिली है। द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम सही से फ्लूइड्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इंट्रावेक्शन, अगर हम इंट्रावेनस इंजेक्शंस लें, यानी कि डॉक्सीसाइलिन्स या फिर टेट्रासाइक्लिन, बहुत अच्छी होती है, यूज़फुल होती है हमारे लिए। इस तरह की वैक्सीन को अगर हम लेते हैं, जो कि हमारी जो हमें ये जो सिम्टम आ जाता है जो कि कॉलरा का सिम्टम है, कॉलरा को डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी या यूज़फुल इसको हम कह सकते हैं कि ये वैक्सीन्स होती हैं, और उनको हमें समय आने पर, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ों को फ्री में अलाउ करी है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो क्या नाम है हॉस्पिटल होती है, वहाँ पर ये इस तरह की वैक्सीन जो है प्रोवाइड की जाती है। एंड प्रिवेंट एंड द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, और इस डिजीज़ से हम बच सकते हैं। प्रो हाइफिलेटिक मेजर्स इंक्लूड द प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, अगर हम अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन करें, अपने हाथों को धोएं, ठीक है, फूड को या कंटेमिनेटेड फूड को ना लें, कंटेमिनेटेड वाटर को ना लें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और कंजम्पशंस ऑफ क्लीन वाटर, आप क्लीन वाटर को पीजिए, फूड फ्रेश लीजिए, वैक्सीनेशन कराइए, कॉलरा टॉक्साइड, ठीक है, तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। यानी इस तरह की मेडिसिन लेने पर, वैक्सीनेशन लेने पर, आप क्लीन वाटर पीने पर, फूड लेने पर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।